Hi guys, welcome back to Judicious Amit Sharma Law Classes, and we will continue today's session with the business law subject, and the topic of the day is offer. Now, this offer is defined under Section 2A of the Indian Contract Act 1872. Offer is considered to be the first stage, पहली stage माना जाता है इसको किसी भी agreement या contract का. जब ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाए देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस के अंदर अगर कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टीज अगर वो इंक्लूड कर दिया जाए देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट. एंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड a couple of times that an agreement which has the enforceability by law, then it becomes a contract. Now offer, as it's mentioned over here, is considered to be the first stage of an agreement or a contract. But the question here is, क्या कोई ऐसी भी stage है जो offer से भी पहले आती है? And the answer is yes. And that stage is invitation to an offer. यानी कि पहले इनविटेशन टू एन ऑफर आता है, उसके रिस्पॉन्स में सामने वाली पार्टी ऑफर देगी और फिर उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा. अब यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं. इनको स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, दे कंसिडर इट एज सेम, बट एक्चुअली दे आर नॉट. एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं. ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट जो हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, दैट इज बेसिकली एन इनविटेशन टू एन ऑफर. और उसके रिस्पॉन्स में जनरल पब्लिक का ऑक्शन की जगह पर पहुंच जाना और वहां पर जाकर बिडिंग करना, दैट इज एन ऑफर बेसिकली. और उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है जब वो ऑक्शनियर जो वहां पर है, जब उसका फॉल ऑफ हैमर होता है ना, देन इट इज एक्चुअली द एक्सेप्टेंस विच इज गिवन बाय देम. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ऑल दोस गुड्स व्हिच वी सी आउटसाइड द स्टोर्स, डिस्प्ले में जो गुड्स लगे हुए हैं वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू एन ऑफर है. उसके रिस्पॉन्स में कस्टमर का स्टोर के अंदर घुसना और उन डिस्प्ले गुड्स में से कुछ गुड्स अपने परचेज के लिए सेलेक्ट कर लेना, दैट इज बेसिकली एन ऑफर विच द कस्टमर इज मेकिंग, राइट. और इस ऑफर की एक्सेप्टेंस कब होगी? जब कस्टमर पेमेंट कर देगा और वो स्टोर ओनर उस कस्टमर को बिल पकड़ा देंगे उन गुड्स का. दैट इज बेसिकली एन एक्सेप्टेंस, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल इज द ऑल दोज एडवर्टीजमेंट्स व्हिच वी सी. जॉब के जो एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं वो इनविटेशन टू एन ऑफर है. उसके बदले में जनरल पब्लिक का वहां पर ऑफिस में पहुंचना उस कंपनी के और इंटरव्यू में अपीयर करना, दैट इज बेसिकली द ऑफर विच जनरल पब्लिक इज गिविंग. और इसका एक्सेप्टेंस वो कंपनी कैसे देगी? वो एक्सेप्टेंस देगी अपॉइंटमेंट लेटर इशू करके. नेक्स्ट एग्जांपल इज, एक और देखते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग की अक्सर हम वेबसाइट्स देखते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट की फोटो लगी होती है प्लस उसका जो प्राइस, आस्किंग प्राइस जो उन्होंने लगा रखा होता है, वो बेसिकली ऑफर नहीं है, वो भी एक इनविटेशन टू एन ऑफर है फ्रॉम दैट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट. और उसके बदले में ऑफर जनरल पब्लिक देती है व्हेन वी प्लेस एन ऑर्डर, राइट. और उसका एक्सेप्टेंस कब आएगा? जब ऑर्डर का कंफर्मेशन मिल जाता है ना हमें फ्रॉम दैट वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, दैट इज बेसिकली दी एक्सेप्टेंस. लास्ट एग्जांपल और देखते हैं. रेलवे का जो रिजर्वेशन चार्ट होता है जिसमें कि ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक वो अप्लाई करेगी, किन किन दिनों पर, और उसका फेयर, वो बेसिकली रेलवे की तरफ से एक इनविटेशन टू एन ऑफर है. उसके रेस्पॉन्स में जनरल पब्लिक का टिकट परचेज कर लेना, राइट, टिकट काउंटर से या ऑनलाइन, वो एक ऑफर है और उसकी एक्सेप्टेंस मिलती है रेलवे की तरफ से हम लोगों को इन द फॉर्म ऑफ दैट टिकट, राइट. तो आई होप ये इस डिस्कशन से आपको ये थोड़ा इनविटेशन टू एन ऑफर थोड़ा क्लियर हो गया होगा. अब लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन इनविटेशन टू एन ऑफर एंड एन ऑफर. ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू, राइट. पहला है मीनिंग. इनविटेशन टू एन ऑफर में बेसिकली हम दूसरी पार्टी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो एक प्रपोजल हमें दे, ये हो गया इनविटेशन टू एन ऑफर. जबकि जो ऑफर है वो एक्चुअल में अपने आप में एक प्रपोजल है. ठीक, पहला डिफरेंस तो ये है. सेकंड इज, इनविटेशन टू एन ऑफर को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं कर रखा है, जबकि ऑफर इज वेरी वेल डिफाइंड इन अंडर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. थर्ड इज ऑब्जेक्टिव. तो इनविटेशन टू एन ऑफर का ऑब्जेक्टिव है ऑफर्स को रिसीव करना, जबकि ऑफर का ऑब्जेक्टिव होता है एक्सेप्टेंस. ठीक है. अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, उसमें इनविटेशन टू एन ऑफर को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं कर रखा है, जबकि ऑफर इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन एज एन एसेंशियल एलिमेंट. और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इनविटेशन टू एन ऑफर का?
इसका कॉन्सिक्वेंस होगा ऑफर, जबकि ऑफर का कॉन्सिक्वेंस है एक्सेप्टेंस। अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ऑफर, जनरली कितने तरह के ऑफर होते हैं। नाउ दीज ऑफर्स कैन बी एक्सप्रेस ऑफर, implied ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। तो बेसिकली ये 7 टाइप्स ऑफ ऑफर्स आर देयर। इनको एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। अब जब मिस्टर ए ने, सपोज करिए मिस्टर बी को एक ऑफर दिया कि क्या आप मेरा ये मकान 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे, तो ये जो ऑफर है या तो वो बोल कर देंगे मिस्टर बी को, या फिर रिटन में भी तो दे सकते हैं। तो ये जो दोनों तरीके से उन्होंने अपनी बात, अपना ऑफर वर्ड्स के थ्रू, या तो ओरल या रिटन फॉर्म में अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिया है, तो ये जो ऑफर है उसको बोला जाएगा एक्सप्रेस ऑफर, क्योंकि यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा गया है थ्रू वर्ड्स, आइदर स्पोकन और रिटन। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड ऑफर, किसी बस का बस स्टॉप पर आकर रुक जाना, या फिर कोई पब्लिक टेलीफोन बूथ जहां पर हमें पता है कि कॉइन डालना है एंड वी हैव टू डायल द नंबर। तो ये इस तरीके का जो ऑफर है ना, ये उन पार्टीज के एक्शन या कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के थ्रू होता है, और यहाँ पर कोई भी वर्ड्स इंक्लूडेड नहीं होते, ना स्पोकन और ना ही रिटन। ये हो गया इम्प्लाइड ऑफर। नेक्स्ट इज जनरल ऑफर, जो हम जनरली मिसिंग पर्सन का एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देखते हैं, वो बेसिकली एक जनरल ऑफर का एग्जांपल है। ये जनरल ऑफर को जनरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जनरल पब्लिक को दिया गया है, और कोई भी उस जनरल पब्लिक में से कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर provided they adhere to or they conform to the terms and conditions of the offer। इसका एक रिलेटेड केस है, केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक बार, राइट। वो एक क्लासिक केस है रिगार्डिंग जनरल ऑफर। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑफर, सपोज किसी मूवी के प्रोड्यूसर ने किसी एक पर्टिकुलर एक्टर को ऑफर दिया कि क्या आप मेरी मूवी में काम करेंगे, तो इस ऑफर की एक्सेप्टेंस वही एक्टर दे सकता है जिसे ऑफर दिया गया, ना कि कोई और थर्ड या फोर्थ एक्टर, राइट। क्योंकि ये जो ऑफर है ना, ये एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन को दिया गया है। अब वही पर्सन उस ऑफर को या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट, ना कि कोई थर्ड पर्सन। नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर, क्लासिक एग्जांपल है इसका बार्गेनिंग, जो हम मोल भाव करते हैं शॉप्स में जाकर। वहां बेसिकली होता क्या है, ओरिजिनल ऑफर को हम मॉडिफाई करते हैं कि नहीं भैया ये चीज इतने की नहीं, इतने की दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही ओरिजिनल ऑफर मॉडिफाई हो जाएगा तो वो वैलिड नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि नया ऑफर आ गया उसके बदले में। और दूसरा, ऑफर चेंज हो गया, पहले वो शॉप वाला हमें ऑफर दे रहा था कि ये चीज मान लीजिए एक एक्स अमाउंट की है, और फिर हमने उस ऑफर के बदले में अपना काउंटर ऑफर मारा और उसके रेट को कम कर दिया, ठीक है। तो ऑफरर इस केस में हम हो गए, ना कि वो। एंड द नेक्स्ट वन इज क्रॉस ऑफर। यहां पर क्या है कि दोनों ऑफर आइडेंटिकल हैं और दोनों पार्टियों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि दे आर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। अब ऐसे केस में क्या होगा, जो पार्टी एक्सेप्टेंस दे देगी या फिर जिस पार्टी के ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, वो पार्टी कहलाएगी ऑफरर, और जिस पार्टी ने एक्सेप्टेंस दी दैट वुड बी कॉल्ड एज एन ऑफरी। एंड द नेक्स्ट इज स्टैंडिंग ऑफर, इसको कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिंगल ऑफर होता है जबकि उसकी मल्टीपल एक्सेप्टेंस होती है। एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। सपोज आपको अपने घर पर अगर न्यूज़पेपर लगवाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप न्यूज़पेपर वेंडर को बोलेंगे कि भैया कल से आप मेरे यहाँ पर अखबार डाल जाया करो, और महीने भर बाद अपना आप जो है बिल लेकर आ जाना और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आपने वेंडर को बात बोल दी, अब डेली वो वेंडर जो है पूरे 1 महीने तक आपके घर पर आकर न्यूज़पेपर फेंक देता है, ठीक है। तो आपने ऑफर उसको एक बार दी है, मगर वो आपको आपके ऑफर की एक्सेप्टेंस मल्टीपल बार, यानी कि उस पूरे 30 दिन या एक जो भी वो महीने का ड्यूरेशन है, वो डेली आकर आपको आपके सिंगल ऑफर की मल्टीपल एक्सेप्टेंस देता है, क्योंकि आपका ऑफर स्टैंडिंग है, यानी कंटिन्यूइंग है, यानी वैलिड है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, ठीक है। So that is all regarding invitation to an offer and types of offer. Hope you understood the concept, and kindly please feel free to ask questions if any. Thank you for watching Judicious. This is me, Amit Sharma, signing off.